हर महीने के एक स्पेसिफिक तारीख को आपकी सैलरी आती है और फिर अगले महीने की उसी तारीख को दोबारा से आपकी सैलरी आती है। अगर आप इस चीज से थक गए हैं कि हर महीने सैलरी टू सैलरी आपकी जिंदगी चल रही है और आप चाहते हैं इसको बेहतर तरीके से मैनेज करना और आपने बहुत बार ट्राई किया उसके बाद भी आप सफल नहीं हुए, तो आप इकलौते नहीं हैं। बहुत सारे लोग बजट बनाते हैं कि महीने का मुझे किस चीज़ में कितना एक्सपेंस करना है, लेकिन वो बजट उनका सक्सेसफुल नहीं होता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 स्टेप के एक प्रोसेस के बारे में जो बजट बनाने के लिए, उस बजट पे टिके रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन टूल की तरीके से काम करता है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल आप हैं जो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि बजट बनाना है और बजट आपका चल नहीं पाता है। बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पर टिके रहना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बजट को बनाना? बजट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आप स्पेंड मत करो, खर्चे मत करो और पैसे इकट्ठा करते रहो बुढ़ापे में, और उस बुढ़ापे के पैसे को आप इंजॉय भी नहीं कर पाओ और एक दिन मर जाओ। ये बजट बनाने का पर्पस नहीं है। बजट बनाने का पर्पस है आपके जो गोल्स हैं उसको इजीली अचीव किया जा सके। बजट बनाने का पर्पस है कि जो आपके टफ सिचुएशंस हैं उस समय भी आपको सही आमदनी मिले ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से कर पाए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजट बनाना कि आपका जो रेगुलर मंथ है, रेगुलर जो चलती हुई लाइफ है, उसको और बेटर तरीके से इंजॉय कर पाए आप। क्योंकि बजट की कमी की वजह से आप स्ट्रेस में रहते हैं, ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं। बजट बनाने का जो 5 स्टेप मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, उसमें से पहला स्टेप जो है, स्टेप नंबर 1 जो है, वो है अपनी इनकम को समझो। आपकी इनकम क्या है, कितनी है? आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, इनकम को तो मुझे पता ही है कि कैसे मेरी इनकम कितनी है। एक्चुअली अगर आप जॉब में हैं या कोई आपकी शॉप है या कोई फ्रीलांसिंग जॉब करते हैं तो आपको सारी चीजें इसमें कंसीडर करनी है। सबसे पहले तो अपने सीटीसी और इन हैंड में अंतर आपको समझना है। जब हम इनकम की बात करते हैं और हम इस चीज़ की बात करते हैं तो ये मत सोचो कि पीएफ में तो मेरे 2000 रुपये हर महीने कट रहे हैं, उसको भी मुझे इनकम में इंक्लूड कर लेना चाहिए क्योंकि वो तो मेरे पैसे ही है। बिल्कुल भी नहीं। आपका जो इन हैंड सैलरी आता है उसको इंक्लूड करना है। नंबर 2, हो सकता है आप कहीं पर फ्रीलांसिंग में कुछ काम कर रहे हो तो उससे आपको इंक्लूड करना है। आपका कुछ साइड हसल हो, कुछ साइड गिग हो, या आपका एक घर है जिससे रेंटल इनकम आती है, तो जो रेंटल इनकम आती है उसको भी आपको इंक्लूड करना है। ज़्यादातर लोग बजटिंग में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि या तो वो ओवर लिबरल हो जाते हैं या ओवर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जितनी भी तरीके की आपकी इनकम्स है, चाहे फ्रीलांसिंग हो या किसी घर से आपका रेंटल इनकम आ रहा हो या आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा हुआ है शेयर मार्केट में, वहां से डिविडेंड आ रहा हो, जितने भी अलग अलग इनकम है, सारे इनकम्स को आपको लेकर अपना पहले इनकम कंफर्म करना है कितना है। वो एक्चुअल होना चाहिए, वो इन हैंड होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग जो फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, उनकी इनकम वेरी करेगी। जैसे आज इस महीने उन्होंने 40,000 रुपए कमाए, अगले महीने उन्होंने 50,000 रुपए कमाए, पिछले महीने उन्होंने 54,000 रुपए कमाए थे। तो आपको क्या करना है, पिछले 6 महीने का 6 मंथ का टोटल जो आपका इनकम है उसको लेना है, उसको 6 से डिवाइड करना है और एवरेज इनकम निकाल लेना है। दोस्तों, अभी तक का कंटेंट अगर आपको समझ में आया और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये हमें मोटिवेट करता है और आपको नोटिफाई करेगा अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो। अब दूसरा जो स्टेप होता है वो है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना? एक्सपेंसेस ट्रैक करने से आपको क्लैरिटी मिलती है क्यों महीने के आखिरी में आपके पास पैसे नहीं बचते, क्यों पहले सेविंग में पैसे आप नहीं निकाल पाते। आपकी सैलरी बढ़ रही होगी, महंगाई बढ़ रही है, पूरी दुनिया चेंज हो रही है, आपकी लाइफ भी पिछले 6 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में, 4 साल में चेंज हुई है। लेकिन ये वाली सिचुएशन कि महीने के आखिरी में मेरे पास पैसे नहीं है, ये कांस्टेंट है। ट्रैक योर एक्सपेंसेस में
तरीके होते हैं एक्सपेंस को ट्रैक करने का। पहला तरीका, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लीजिए। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपके बैंक अकाउंट के साथ या जो भी आप प्राइमरी अकाउंट यूज करते हैं यूपीआई के लिए या ट्रांजेक्शन्स के लिए, उसके साथ लिंक हो जाते हैं। जैसे मिंट एक है एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब ये मिंट का स्पॉन्सर नहीं है, ऐसे अचानक से मेरे दिमाग में नाम आया तो आपको बता दे रहा हूँ। मिंट एक एप्लीकेशन है। इसी तरीके से जो मेरा तरीका है, मैं एक्सेल पे डेली करता हूँ। क्या तरीका है? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। डेली पूरे दिन जहां पर भी यूपीआई से पेमेंट, ये पेमेंट, वो पेमेंट, सारी चीजें हो रही हैं, और इवन अगर कहीं पर मुझे ऑनलाइन या डिजिटल भी करनी होती है, जैसे किसी प्लान की, टर्म प्लान की कुछ भी पेमेंट करनी होती है, मैं उसको यूपीआई से ही कोशिश करता हूं करूं। तो मेरा एक जगह पर सारा पेमेंट रहता है। और मैं शाम को सोने से पहले एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, उस एक्सेल शीट में फिल कर लेता हूं। अभी के लिए जब आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको केवल ये डालना है पर्टिकुलर कि क्या एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, अमाउंट, और सबसे पहले आप डेट डाल दीजिए। तो ये डेट आपकी। इस तरीके से एक्सेल में, अगर आप इनमें से कोई भी मेथड यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहे तो नॉर्मल पेन और पेपर लेकर कॉपी पर बना सकते हैं। अब एक्सपेंसेस को लिखने के बाद इनके आगे कैटेगरी ऐड करिए। कैटेगरी ऐड करने के लिए 2-3 तरीके हैं। जैसे पहला कि ये आपकी नीड में आता है, ये जो एक्सपेंस आपकी नीड में आता है, या ये एक्सपेंस आपके वांट्स में आता है, या ये एक्सपेंस आपके सेविंग में आता है, इन्वेस्टमेंट में आता है। ये 3 कैटेगरी होती है और कोई चौथी कैटेगरी नहीं होती आपके एक्सपेंसेस की। या तो वो एक्सपेंस आपकी नीड होगी, आवश्यकता होगी। आवश्यकता वो चीजें होती हैं जो बहुत नेसेसिटी है, उनके बिना आपका लाइफ नहीं रन करेगा, आपकी लाइफ रन ही नहीं करेगी। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका रेंट पे करना है, ग्रॉसरी की चीज़ें हैं, ऑफिस आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट का है, ये सब आपकी नीड्स है, उसके बिना काम नहीं चलेगी। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो घर के कुछ और खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी फीस है। ये सारी चीज़ें आपकी नीड में आती हैं, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ये नीड है। वांट में मैं वो सारी चीज़ें रखता हूँ जो मेरी बिल्कुल नीड तो नहीं है, बिना उनके काम तो चल जाएगा। कभी कुछ पार्टी है, कभी बाहर जाना है, गाड़ी लेनी है, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, इजी रहता है। कभी फ़ोन लेना है नया। फ़ोन लेना भी आपकी आवश्यकता है, लेकिन आपकी नीड में वो शायद ना आए। आपका बेसिक 10,000, 8,000, 12,000 रुपए के फ़ोन से काम चल जाए, लेकिन आप 20,000, 30,000, 40,000 का फ़ोन ले रहे हैं तो आपके वांट्स में आएगा, आपकी इच्छाओं में आएगा। तीसरा है सेविंग। जितने भी आप सेविंग्स करते हैं, जितने भी आप प्लान लेते हैं, पॉलिसीज़ लेते हैं, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल में, एसआईपी, ये सारा का सारा आपका सेविंग में आता है। तो इनके आगे आपको कैटेगरी डाल देनी है कि डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट और कैटेगरी। अब जब आपने ये ट्रैक कर लिया तो इसी स्टेप में ये करीब आप 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, जितना भी आपको लगता है सफिशिएंट टाइम है उतना कर सकते हैं। नॉर्मली 1 महीने के बाद एक आपको पैटर्न चेक करना है। पैटर्न क्या चेक करना है? आप ये देखेंगे कि किसी एक चीज में, किसी 2 चीज में आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे होंगे। उस एक्सपेंसेस को, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? सिंपल है। ये एक्सेल शीट या जो भी आपके पास है ओपन करके बैठिए, मोटा मोटा देखिए कहां पर खर्चे हुए हैं। 2 बार 3 बार उसको रीड करिए, आपको समझ में आएगा कि किसी पर्टिकुलर चीज में, जैसे बाहर खाना खाने में या डेली लंच करने में, अब ये नीड में है, ये आवश्यकता में है लंच करना डेली आपकी। आप बैचलर हैं, रहते हैं, सुबह हॉस्टल में या पीजी में आपको खाना नहीं मिलता है, आप बना नहीं पाते, आप ऑफिस में नीचे जाकर लंच करते हैं डेली। उस केस में भी आपको ये समझना है कि क्या पैटर्न है जो मेरी टॉप 3 एक्सपेंसेस हैं जिनका पैटर्न है कि इसमें एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। अब जब टॉप 3 एक्सपेंसेस आप निकाल पाएंगे तो फिर आपको ये देखना है इन एक्सपेंसेस को कैसे कट डाउन किया जा सकता है। बाकी एक्सपेंसेस पे अभी दिमाग नहीं मारना है, बाकी चीजों पर नहीं जाना है। हम सब कुछ रिस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, हर जगह पर बैलेंस और चेक्स करने लगते हैं, फिर वो 2 दिन के बाद फ्रस्ट्रेशन में हम उसे कंप्लीट नहीं करते।
आपको केवल टॉप 3 एक्सपेंसेस के पैटर्न को फाइंड आउट करना है और उन्हीं पैटर्न्स पे काम करना है भी। उनको देखना है कि ये पैटर्न कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हो सकता है लंच में मेरे काफी एक्सपेंसेस जाते हैं, वीकेंड पार्टीज में काफी पैसे जाते हैं, और जब ये आप 2 महीने 1 महीने के बजाय 3 महीने 4 महीने का आपका जब आपका पूरा बन जाएगा तो आप देखोगे यार हर महीने मैं घूमने भी जाता हूं, सिर्फ एग्जाम्पल ट्रैवल पे भी जाता हूं, इसमें भी मेरे मोटे पैसे खर्च हो रहे हैं। अब आपको ये 3 चीजें निकल के आ गई, समझ में आ गई कि ये 3 चीजें ऐसे हैं जहां पर एक्सपेंसेस मेरे ज्यादा हो रहे हैं। अब इनको हमें देखना है, इनका अल्टरनेट क्या हो सकता है। जैसे लंच, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि टिफिन सर्विस लगाई जा सकती है डेली बेसिस पे जो मेरे लिए इकोनॉमिकल हो? क्या ऐसा तरीका है कि घर पे लंच बनाकर उसे पैक करके लेकर जाया जा सकता है? क्या मैं वीकेंड की पार्टीज जो मेरी होती है वीकेंड पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको अवॉइड किया जा सकता है, उस रेस्टोरेंट में ना जाकर दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर? या क्या ऐसा तरीका है कि ये ट्रेवल जो 3 times in 3 month हो रहा था उसको 1 time in 3 month किया जा सकता है? तो ये चीज आपको वो पैटर्न फाइंड आउट करना है कि कहां पर आप निकाल सकते हो। अब एक चीज ये हो गई, आपके दिमाग में कंफर्म हो गया कि इनका अल्टरनेट क्या होंगे और कैसे। अभी हम बजट बना नहीं रहे हैं, अभी हम उसके पहले का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपने ये निकाल लिया कि एक्सपेंसेस टॉप के कौन से हैं और क्या करना है। अब जब आपने ये निकाल लिया कि एक्सपेंसेस आपके कैसे हो रहे हैं, अब स्टेप नंबर 3 में हमें स्मार्ट गोल सेट करने हैं। स्मार्ट गोल का मतलब है स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, उस गोल को मेजर किया जा सकता हो, अचीवेबल होना चाहिए, मतलब वो गोल हम अचीव कर पाए ऐसा गोल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं तो समझ में आएगा। 1 लाख रुपए 1 साल में मुझे बचाने हैं लोन रीपेमेंट के लिए। ये मेरा स्मार्ट गोल है। मैं कुछ भी ऐसे रैंडम नहीं कर रहा हूं कि यार छुट्टियों पर जाना है, घूमने जाना है, लोन की पेमेंट करनी है, कुछ पैसे बचाते हैं। कुछ पैसे का मतलब नहीं है, 1 लाख रुपए बचाने हैं, 1 साल में बचाने हैं, लोन रीपेमेंट के लिए बचाना है। तो ये मेरा स्पेसिफिक बिल्कुल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। 50,000 रुपए बचाने हैं वैकेशन के लिए, छुट्टियों पर जाने के लिए 6 मंथ में, नेक्स्ट 6 मंथ में, मतलब आज से ही स्टार्ट करके अगले 6 महीने में। ये मेरा एक स्मार्ट गोल हो गया, ये मैंने प्लान कर लिया। अब जब स्मार्ट गोल मेरा बन गया, इसके पहले आपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर लिए थे, एक्सपेंसेस लिख लिए थे, फिर उनको ट्रैक कर लिया था, उनको फाइंड आउट कर लिया था। ये चारों चीजें आपको अलग शीट पे लिखनी है, अलग जगह पर एक जगह पर लिख के रख लेनी है। अब हम आएंगे बजटिंग वाले पार्ट पे। अब हम आते हैं बजटिंग वाले पार्ट पे। स्टेप 4 है 50-30-20 का रूल। अब हम एक एक्सेल बनाएंगे। अगेन मैं एक्सेल बोल रहा हूं, आप कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, आप कॉपी और पेन यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं। यहां पर मैं डालता हूं डेट, यहां पर मैं डालता हूं पर्टिकुलर, यहां पर मैं डालता हूं नीड, यहां पर मैं डालता हूं वांट्स, यहां पर मैं डालता हूं सेविंग। और मैं महीने के स्टार्टिंग में ही जिस दिन सैलरी आती है, जिस दिन मेरा इनकम आता है, एक डेट फिक्स कर लिया। उस डेट में मान लो 1 लाख रुपए आपकी सैलरी आ रही है, तो 50-30-20 के रेशियो में मैंने डिवाइड कर दिया। मैंने नीड में डाल दिया 50,000 रुपए, वांट में डाल दिया 30,000 रुपए और यहां पर डाल दिया 20,000 रुपए। अब जितनी भी नीड वाली चीजें हैं मैं यहां डेट पर्टिकुलर में करता जाऊंगा और इनमें से वो पैसे माइनस 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 होते रहेंगे
और यहाँ पर बैलेंस 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 मेरा दिखता रहेगा। मुझे पता है इस महीने नीड में इतने ही पैसे मुझे खर्च करने हैं, इतने ही पैसे बचे हुए हैं। मुझे नीड के पर्पज से, आवश्यकताओं के पर्पज से ये 10,000 रुपये मेरे 10 तारीख तक खत्म हो गए। अब यहाँ पर केवल 40,000 रुपये ही बचे हुए हैं। उस 40,000 रुपये से ही हमें यूज करना है, या 10,000 रुपये बचे हैं, 10,000 रुपये से ही यूज करना है। इसी तरीके से वांट्स और सेविंग भी आप देखेंगे होता है। स्टेप 5 है एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे, महीने के आखिरी में इसको एनालाइज करेंगे कि क्या हम लोग इसी लिमिट में हैं या ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि आप इस चीज को, इस मेथड को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपकी आवश्यकताएं ज़्यादा है, फैमिली में मेंबर्स ज़्यादा है, चीज़ें हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंसीज हैं, आपकी नीड्स ज़्यादा हो रही है। अब आप क्या करेंगे, इस नीड्स को 60% कर देंगे, यहाँ 60,000 रुपये डाल देंगे। इच्छाओं को थोड़ा सा कम करेंगे, यहाँ पर 20,000 रुपये डाल देंगे। मैं सजेस्ट करता हूँ सेविंग्स को नहीं छुएंगे, सेविंग्स आपकी 20 की 20 पड़ी रहेगी। अब आप देखिए कि क्या इसमें आप एडजस्ट कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आपको ये ध्यान में देना है कि आपका जो डायनेमिक्स है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, चेंज हो रही हैं, उसके हिसाब से आप अपने बजट को भी एडजस्ट करिए। अगर बजट को एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा कि आप बजट 1 महीने बाद बंद कर देंगे। इसी का एक पॉइंट है, जब आप एनालिसिस कर रहे हो और जो आपके छोटे छोटे आपने गोल बनाए थे, आप याद है इसके पहले वाले स्टेप में आपने गोल्स बनाए थे कि 50,000 वेकेशन के लिए, कुछ रीपेमेंट के लिए, उसमें से कोई भी सेविंग वाला यहाँ से आपका पूरा हो रहा है। मान लीजिए 6 महीने में आपने कुछ पैसे बचा लिए, अब आपको सेलिब्रेट करना है। कोई भी अचीवमेंट, छोटा अचीवमेंट, गोल जब भी आपका अचीव होता है, हमेशा उसे सेलिब्रेट करना है। उस महीने 2,000 रुपए, 3,000 रुपए की एडिशनल पार्टी करिए, वो आपको मोटिवेट रखेगा इस बजट पर चलने के लिए, इस बजट को फॉलो करने के लिए। दोस्तों, अगर बजटिंग से रिलेटेड आपका कोई अलग सा बहुत ही डिफरेंट सा पेन पॉइंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और इस तरीके के और नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।